तो हम जहां जातिगत जनगणना की और वो क्यों जरूरी है उसकी बात आपसे करेंगे सब साथी मिलकर। किस प्रकार से बीजेपी का डीएनए ही जातिगत जनगणना के विरोधी है, किस प्रकार से वर्षों तक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक गरीबों, दलितों, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों को उनकी गिनती तक के अधिकार से वंचित किया और भविष्य का आईना क्या है, संक्षिप्त में ये बात मैं आज आपसे करूंगा। साथियों, जातिगत जनगणना वक्त की मांग भी है और सामाजिक न्याय की धुरी भी। गरीबों और मेहनतकशों के दो नारे, जितनी आबादी उतना हक, जितनी आबादी है हमारी उतनी हिस्सेदारी हो हमारी, ये दो नारे हैं जो बार बार आम जनमानस के मुख से हमें सुनते हैं। इसलिए जातिगत जनगणना जो है वो सामाजिक बदलाव और समानता दोनों का उद्घोष है, जिसका समय आ गया। कांग्रेस और जातिगत जनगणना का क्या रिश्ता है? सच्चाई यह है कि कांग्रेस का सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना एक ही सिक्के के दो पहलू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सामाजिक न्याय की सोच के केंद्र बिंदु में सदैव जातिगत जनगणना का भाव रहा है और कांग्रेस की इसी सोच के चलते इस देश में आजादी के बाद पहली बार यूपीए कांग्रेस की सरकार ने 19 मई 2011 को देश में जातिगत जनगणना करवाने का निर्णय लिया। दो विभागों को जिम्मेवारी दी, डिपार्टमेंट ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन और जो अर्बन डेवलपमेंट है, शहर और गांव की जातिगत जनगणना की। यह रिपोर्ट 3 जुलाई 2015 को, 19 मई 2011 को निर्णय हुआ, शुरुआत हो गई, 3 जुलाई 2015 को रिपोर्ट आ गई। परंतु एक षड्यंत्र के तहत प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार ने, और उसमें उनके सारे मित्र दल भी शामिल हैं जो यहां बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बिहार में वो भी, उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत जातिगत जनगणना की उस गिनती को, उन सब आंकड़ों को कूड़ेदान में डाल दिया। तब से आज तक अध्यक्ष जी कह रहे थे 2.5 वर्ष, अध्यक्ष जी मैं दुरुस्त करूंगा, ये 2011 में लड़ाई शुरू हुई, 25 में आ गए। ये लड़ाई 15 साल से चल रही है और 11 साल से श्री राहुल गांधी इसे एक मिशन बनाकर अपने जीवन का इस जातिगत जनगणना की लड़ाई और संघर्ष को लड़ रहे हैं। अब जातिगत जनगणना की विरोधी आरएसएस और भाजपा क्यों है, हम क्यों कहते हैं? क्या ये राजनीति है क्योंकि हम उनके विरोधी हैं, या इसमें कुछ सार्थक बात है, वास्तविकता? क्योंकि आप तो इसका आकलन कर लेंगे, हम तो कुछ भी कहें। भाजपा और आरएसएस दोनों पहले दिन से जातिगत जनगणना के विरोधी हैं। क्यों? क्योंकि उनके डीएनए में दलित विरोध, आदिवासी विरोध, पिछड़ा विरोध, शोषित और गरीब विरोध है। इसलिए वो जातिगत जनगणना के विरोधी हैं। उन्होंने 2011 की जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को खारिज कर कूड़ेदान में डाल ये साबित कर दिखाया। उन्होंने सार्वजनिक तौर से जातिगत जनगणना का विरोध किया, उन्होंने अदालत में जातिगत जनगणना का विरोध किया, और अब जब कुछ नहीं बचा तो लाचार होकर वो गरीबों, दलितों, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, आदिवासियों की ड्योढ़ी पर उनको झुकना पड़ा। ये सच्चाई है। इसका क्या सबूत है? पहला सबूत, आरएसएस का जातिगत जनगणना विरोध। 2 तारीख नोट कर लीजिए, 23 मई 2010 और 6 जून 2010। आरएसएस में नागपुर से भैयाजी जोशी, जो सह कार्यवाहक हैं, उन्होंने बाकायदा बयान जारी किया और यह कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनगणना में जाति गिनने के विरुद्ध है।
ये 2 तारीख इसलिए नोट करिए। तो मैं आपको भेज रहा हूं ये सारे कागजात, इसलिए ये वो बयान है जो उन्होंने जून 2010 में आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छापा था। और कोई कहे कि भाई ऑर्गेनाइजर में ही छाप दिया तो कोई दिक्कत नहीं, इंडिया टुडे और वहां नागपुर के सब जो अखबार हैं उसमें भी छापा। मैं उन दोनों की प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं। तो ये तो है आरएसएस और जातिगत जनगणना की बात हो गई, इधर रख देते। अब आ जाइए, अगली कर लिए जनगणना 2021, क्योंकि 21 में ड्यू थी, वो तो अभी हुई नहीं है, इसलिए अब उसमें जाति ऐड नहीं की जा सकती। ये उसके पैरा 17-18 में कहा, मैं लिखकर भेज रहा हूं। तीसरी बात और ज्यादा चौंकाने वाली कही, ये कहा कि जनगणना करते हुए पिछड़ा वर्गों, फिर अब ओबीसी पर आ गए, SC ST को छोड़कर, इनकी जाति का डेटा इकट्ठा करना, मैं आई कोट, प्रशासनिक तौर से असंभव है, ना ये पूरा हो सकता ना ये सही होगा। यानी सारे ओबीसी हिंदुस्तान के खारिज करके मारे। मैं फिर दोहराता हूं, क्या कहा, जनगणना करते हुए पिछड़ा वर्गों की जाति का डेटा इकट्ठा करना प्रशासनिक तौर से असंभव है, और ये ना पूरा होगा कभी और ना ये सही होगा। और अगली बात, चौथी और ज्यादा चौंकाने वाली, ये कहा कि भारत सरकार ने 2021 के सेंसस में जाति को ना शामिल करना भारत सरकार यानी मोदी सरकार का एक सोचा समझा नीतिगत निर्णय है। और फिर अदालत को कहा कि अगर आपने कह भी दिया कि ये रिलीज कर दो तो ये बहुत बड़ी पॉलिसी की अवहेलना हो जाएगी, जो आपको अधिकार ही नहीं है सिर्फ हमें। तो अब इससे ज्यादा बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि बीजेपी के डीएनए में ही SC ST OBC और जातिगत जनगणना का विरोध है। एक पांचवा पहलू भी है, वो बिहार से जुड़ा है, इसलिए जरूरी है। बिहार में एक आधी अधूरी गलत जातिगत जनगणना करवाई। जातिगत जनगणना का मॉडल है तेलंगाना मॉडल, उसके बारे में आपसे मैं चर्चा करूंगा अलग से। पर जो भी करवाई उसको चुनौती दे दी सुप्रीम कोर्ट में, और उस मुकदमे का नाम है एक सोच एक प्रयास बनाम भारत सरकार व बिहार सरकार। वहां भारत सरकार को भी शपथ पत्र देना पड़ा। अब जो मोदी जी ने शपथ पत्र दिया वो दिया 28 अगस्त 2023 को। वो बड़ा कमाल का है, वो छुपा रखा है, किसी के पास है नहीं, तो मैं ले आया उनका, वो भी आपको भेज रहा हूं। ये बाकायदा उन्होंने, उनके दस्तखत मोहर सब लगे हुए इस पे। इसमें उन्होंने ये लिखा, मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, कि बिहार की सरकार को जातिगत जनगणना करवाने का कोई अधिकार नहीं है, और अगर बिहार की सरकार जातिगत जनगणना करवाए भी तो ये संविधान के विरुद्ध है, हम इसे खारिज करते हैं। ये लिख दिया उन्होंने। अब जैसे ये दावा ये दायर हो गया सुप्रीम कोर्ट में तो हू हल्ला मच गया। जैसे ही हू हल्ला मचा तो 10 घंटे के बाद फिर उन्होंने ये वापस ले लिया, फिर ये दायर कर दिया। मैं ये भी ले आया, इस पे भी उनके दस्तखत हैं, ये भी आपको भेज रहा हूं। अभी मेरे दोस्त भेज देंगे, वैसे भेज। इसमें से पैरा 5 काट दिया उन्होंने, ये देखिए। एक ही दिन के 2 एफिडेविट है भारत सरकार के, बड़ी अजीब बात है। एक में 4 पैरा है, एक में 5। एक ही दिन के 8-7 घंटे का फर्क है बस। वो बताते नहीं कभी भी मोदी जी ये बात किसी को। अब उनके दोनों हैं, ये आपके सामने, आपको अभी भेज देंगे, जरूर पूछ लीजिएगा। नीतीश बाबू से भी जरूर पूछिएगा, क्योंकि कागज के बगैर कुछ कहना उचित नहीं। इसमें फिर लिख दिया नए वाले में भी कि भाई सेंसस करवाने का अधिकार केवल भारत सरकार का है, प्रांत का फिर नहीं है। सिर्फ बिहार शब्द काट दिया, बाकी फिर भी लिखा रह गया।
तो आप मुझे बताइए, एक ऐसा राजनीतिक दल जिसका डीएनए, कण कण, सोच, दिशा, चिंतन, विचार, दृष्टि, शपथ पत्र, सब कुछ एससी, एसटी, ओबीसी और जातिगत जनगणना विरोधी है, वो आज जो हैं, वो कहते हैं ना, भेड़िया, हमारे यहाँ कहा करते हैं कि भेड़िए ने बकरी की खाल ओढ़ ली है। वो भेड़िया बकरी की खाल ओढ़कर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। एक कहावत है, मैं किसी को भेड़िया नहीं कह रहा, फिर आप कह देंगे पत्रकार मित्र कई बार, पर ये कहावत है हमारे यहाँ गांव की। एक पहलू और देख लीजिए, ये वही नरेंद्र मोदी जी तो हैं जो जातिगत जनगणना मांगने वालों को अर्बन नक्सल कहा करते थे, देश तोड़ने वाला कहा करते थे। ने जातिगत जनगणना को 2011 में जो कांग्रेस ने करवाई, उसको खारिज करने का षड्यंत्र किया। वो कैसे? वो रिपोर्ट 16 जुलाई 2015 को मोदी जी के मंत्रिमंडल में रखी गई। ये मैं मोदी जी के मंत्रिमंडल का कागज लाया हूं, जो आपको भेज रहा हूं। उनकी बैठक की प्रोसीडिंग्स हैं जो उन्होंने रिलीज की। इसमें उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना जो कांग्रेस यूपीए ने करवाई थी, उसकी रिपोर्ट आ गई है और ये रिपोर्ट मंत्रिमंडल के समक्ष रखी जाती है। अब इसका विश्लेषण करना अनिवार्य है, जातिगत विश्लेषण, कास्ट वाइज विश्लेषण। इसलिए मोदी जी ने कहा कि हमारा मंत्रिमंडल नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पानीग्रिया, ये लिखा हुआ है, मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं कहूंगा, उनकी अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट ग्रुप हम बना रहे हैं और वो फिर इस रिपोर्ट को लागू कर देंगे। बहुत अच्छी बात, हमने कहा तो अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें क्या बुराई है। पर यह निर्णय है 16 जुलाई 2015 का। उसके बाद हम पूछते रहे, भैया क्या हुआ, वो एक्सपर्ट ग्रुप कहां गया, तो कुछ मालूम नहीं चला। फिर वो पकड़े गए सबसे बड़े न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने शपथ पत्र देकर जो कहा वो बहुत चौंकाने वाला है। वो शपथ पत्र ये है जो मोदी सरकार ने दिया, और वो शपथ पत्र दिया उन्होंने 2021 में। ये 16 जुलाई 2015 है, ये 2021 में दिया, यानी कितने साल के बाद? लगभग 6 साल हो गए। थोड़ा हरियाणा के आदमी की गिनती मनोज भाई कमजोर होती है, इसलिए सही है, 6 साल के करीब हो गए। 6 साल बाद जो उन्होंने कहा वो बड़ा चौंकाने वाला है, और वो मैं आपको ये एफिडेविट भी भेज रहा हूं और प्रेस विज्ञप्ति में भी है। उन्होंने कहा कि अरविंद पानीग्रिया की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई थी, एक्सपर्ट ग्रुप जातिगत जनगणना 2011-12, मोदी जी उसका कोई भी मेंबर बनाना भूल गए। 6 साल तक कोई मेंबर ही नहीं बना। मैं नहीं कह रहा, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, और उसकी कभी मीटिंग भी नहीं हुई। अब मैं आपको अंग्रेजी की उनकी 2 लाइन पढ़ देता हूं। इट वॉज डिसाइडेड बाय द कैबिनेट, दिस इज द कैबिनेट डिसीजन, 16 जुलाई 2015, it was decided by the cabinet to constitute an expert committee under the chairmanship of the then vice chairman Niti Aayog Professor Arvind Panagriya. However, the other members in the committee were not named and the committee never met. As a result, no action has been taken on the data in past 5 years. उन्होंने उठा के उसे कूड़ेदान में डाल। तो जिसने जातिगत जनगणना करवाई कांग्रेस ने, उस रिपोर्ट को उन्होंने कूड़ेदान में डाल दिया। तीसरा पहलू, मोदी सरकार ने संसद में लिखित जवाब में जातिगत जनगणना करवाने से इनकार ही कर दिया, बोले हम नहीं करवाएंगे कभी। तो मैं उनका वो लिखित जवाब भी ले आया। ये 2 बार दिया। कांग्रेस के सदस्यों से ने पूछा, एक बार छाया वर्मा जी ने, जो हमारी सांसद हैं पड़ोस में छत्तीसगढ़ से, और एक बार दीपक बैज जी ने, जो वहाँ के कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष हैं। एक सवाल का जवाब दिया उन्होंने 10 मार्च 2021 को,
और एक सवाल का जवाब दिया उन्होंने 8 फरवरी 2022 में। मैं उसकी 2 लाइन पढ़ देता हूं, वो क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, यूनियन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस डिसाइडेड एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी नॉट टू इनैमोरेट कास्ट वाइज पॉपुलेशन, यानी हम नहीं करवाएंगे, यही दोबारा फिर दे दी। तो ये उन्होंने संसद के पटल पर कहा कि हम नहीं करवाएंगे। चलिए, फिर भी शायद मन बदल जाता। उसके बाद मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट गई महाराष्ट्र की सरकार। महाराष्ट्र में जब साझी सरकार थी, शिवसेना के मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे साहब, तो हम वहां गए और कहा कि हम पिछड़ों की आबादी के आधार पर महाराष्ट्र में आरक्षण देना चाहते हैं पंचायती राज संस्थाओं में। उसके लिए जाति का डेटा चाहिए। वो डेटा ऑलरेडी उपलब्ध है क्योंकि 2011 में जातिगत जनगणना हो गई, तो वो हमें दे दीजिए। उन्होंने कहा हम नहीं देंगे। तो पहली कभी होता है देश में कि प्रांत की सरकार ने देश की सरकार पर मुकदमा कर दिया। केस का नाम ही है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। वहां अब मोदी जी को शपथ पत्र देना पड़ा। जब उन्होंने शपथ पत्र दिया तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, उन्होंने वहां 5 बातें लिखकर शपथ पत्र में कही, और वो शपथ पत्र मैं आपको भेज रहा हूं। उन्होंने साइन करके दिया। ये मोदी जी का शपथ पत्र है। इसमें क्या कहा? पहली बात उन्होंने कही, जनगणना के साथ जातिगत जनगणना करवाना सही नहीं है, और ऐसा करवाया तो जनगणना के आंकड़े ही गलत हो जाएंगे। और यह भी कह दिया कि जब पहले भी आप करवाया करते थे 1931 से तब भी वो सारे आंकड़े गलत थे, उनको भी खारिज कर दिया। तो पहली बात कही कि जनगणना जब करवाएंगे, सेंसस करवाएंगे, तो उसमें जातिगत जनगणना नहीं करवाएंगे। दूसरी बात फिर कहा, और ये 2021 में कह रहे हैं, 25 में नहीं, ये भी है, ये एफिडेविट जो है ये 21 सितंबर 2021 का है।